दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपके सामने क्या संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इससे संबंधित ये पूरा एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो को आपको पता है, इसमें अपन यूनिट फर्स्ट का रिवीजन करते हैं, यूनिट सेकंड का रिवीजन करते हैं, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर का। चारों की चारों यूनिट आपकी इसी वीडियो में रिवाइज होने वाली हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ये पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। और आपके सामने अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो भी ऐड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। साथ के साथ इससे पहले अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, आप थान बेरो आगे त्यौहार को मौसम आने लग रहे, ब्याह शादी को मौसम आने लग रहे, तार कोई शोभा डाकोर या कोई सी थारी भाण को कोई ब्याह होगो, तो कोई चीज़ खरीदना चाहो ऑनलाइन तो खरीदोगा, तो पूरा प्रोडक्ट का लिंक पर क्लिक करके अगर खरीदोगा तो सब ज़्यादा डिस्काउंट थाने देखना है मिल जाएगा, तो खरीद लियो। ठीक है, कदे भी कोई चीज़ खरीदनी हो, वीडियो खोलो यूनिवर्सिटी चैंपियन से, प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक करो और खरीद लो, डिस्काउंट थाने देखना है मिल जाएगा। अब आपने देखा भारतीय संविधान का बारे में यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करांगा, तो थाने यह बात तो कोई बताने की जरूरत को नहीं, क्यों जद्दू स्कूल में तो थोड़ा बहुत तो आग देखे होगा, मैं देखो तो कोनी मन भी रहा है, लेकिन यह बात लिखी गई है कि भारत को सबसे बड़ो संविधान है। और क्यों लिखेड़ो है, आथाओं लिखेड़ो संविधान है भारत को। अब आपने थान बेरो भारत कितो बड़ो देश है, अलग अलग प्रकार का राज्य ही, अलग अलग प्रकार की भाषा ही, बोली ही, है ना, अलग अलग प्रकार की सोच का आदमी रहने लग रहे। आपनों थे देश छोड़ो, एक बार देश बाद की बात है, आज का दिन आदमी ने एक घर में चार आदमी रहे, चारों अलग अलग कोना भागे, कोई नंजार कोई नंजार कोई नंजा, चारों को मतों को नहीं मिला, कौन मिला ना। आज का दिन एक घर पालना मुश्किल है, यो तो संविधान है को है जो पूरा देश ने चला रखा है। सोच के देखो, है ना मुश्किल आज के टाइम में, लेकिन यो क्या है, पूरा का पूरा देश ने चलाने को कार्य करना करो। अया कया का उपाध्याय आदमी, अया कया का कुछ मध्य आदमी ही, समझदार भी ही, सब ने एक साथ लेके चल रहे हैं। अब थे तारी कॉलेज में देख लो, 10 प्रकार की दिमाग वाला आदमी आवे हैं, है ना। पेपर देना ही जब देख लो, कोई पेन, कोई आधे ज़्यादा तो पेन ही को लेके पेन मांगता रही, कई आदमी पर्ची लेके आई ही, कई कई टावरों के काम लास्ट में पढ़ने काम है, कई बेचारा दिल्ली भी पढ़े, तो अलग अलग टाइप का आदमी ना, सबको ध्यान रखने को काम की को है, भारतीय संविधान को ही काम है। तो राजनीतिक, ये भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था हो गई, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, मतलब राजनीति ने, समाज ने और आर्थिक व्यवस्था ने जो संभालन को काम की को है, भारतीय संविधान को ही काम है। और इम हर चीज़ दे रखी कि जो भारतीय नागरिका का क्या क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, सरकार कहाँ चलेगी, शासन के तरीकों चलाने को, हर चीज़ का बारे में क्या बताया गया, अपने भारतीय संविधान में ही बताया गया। और शुक्र मानो वो भारत को संविधान अपना बड़का बना के चला गया। अगर आफा बनाता ना, तो आफा तो तो दो ढाई साल में बनागा। आफला तो क्या है कि दो एक पन्ना लिखता पर रील देखने लग जाता, दो एक दिन तो रील में लग जाता, बोलो नया ट्रेंड चेंज हो गया, बोलो नया कानून बनाना पड़ेगा। अफला तो ऐसा बनाता, वो तो बनागा जिस टाइम में शुक्र है। अगला क्या है, संघीय गणराज्य। संघीय गणराज्य क्या है, फेडरल रिपब्लिक। अच्छा, संघीय गणराज्य क्या होता है, जहाँ पर जठेके हुआ है, અહીંયા समझ लो संघीय गणराज्य की वजह थारे घर में ना, थारो दादो है और थारे पिताजी और ही 3 जना, तो थारा दादो के है, थारो दादो है मेन आदमी, ओ क्या करोगो, थारा भाई सारा 3 घर हो रहे हैं, तीनों घर हम क्या है, थारे पिताजी की चाल है सबकी, लेकिन दादो को ना मेन आदमी दादो ही है। दादो अगर कोई चीज़ खरीदे तो 3 बार माननी पड़े ना। बाई चीज़ है, या प्रणाली कौन सी है, संघीय गणराज्य प्रणाली है। इम के है, थारो दादो के देश है, समझ में आगो ना, एक कंट्री है, सारो डिपार्टमेंट थाला दादा का नीचे है, सारो डिपार्टमेंट, थारा भी टकना तोड़ दे, थारे पिताजी का भी तोड़ देना। तो इक्के क्या है, केंद्र है ना। केंद्र आपके सामने क्या है, जहाँ थार दादा ने मान लो थे केंद्र, और राज्य के ही थारा पिताजी हो रही, हनको क्या काम है, केंद्र और राज्य चाल है, तार पिताजी की भी है, चाल है तो राज्य की भी है, समझ गो, चाल की केंद्र की भी है। लेकिन मुख्य शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास मुख्य शक्तियाँ होती हैं। जब केंद्र और राज्य का टकराव होता है तो केंद्र को क्या माना जाता है, सर्वप्रिय माना जाता है। समझ में आ गया ना थारा। संघीय गणराज्य क्या होता है, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, संघीय गणराज्य के नाम से, संघीय राज्य के नाम से जाना जाता है। अब यो तो संघीय राज्य। अब गणराज्य के गण प्लस राज्य, समझ में आगो, जठे के है, जो राष्ट्रपति होती है वो जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत राजा द्वारा नहीं होता है। गण मतलब क्या, जनता, समझ पाओगे, और जनता को राज्य, तो जनता को राज्य कहीं होगो, जनता को राज्य जब होगो जब जनता है बा को जनप्रतिनिधि चुनेगी, और उनको प्रमुख होगो, राष्ट्र प्रमुख उन चुनेगी। अब भारत को राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। समझ पाओगे ना थारे।
अब उनको क्या चुने जा, वो जनता के द्वारा चुने जा। अब प्रत्यक्ष रूप तो कौन चुने जा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा है। और भारत में क्या वंशानुगत राजा की पद्धति कौन देखने मिला है कि ब्रिटेन गणराज्य है या कोनी, ये बारे में मन टिप्पणी करके बताओगा नीचे कमेंट बॉक्स में। देखो जाए कितना थे पढ़ाई करो। इसमें जनता की भागीदारी सर्वोच्च होती है, जो जनता है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। कानून का शासन, रूल ऑफ का शासन क्या होता है भाई, सीधो सीधो टॉपिक से ही समझ जाया करो। कानून का शासन मतलब सारों को सारो जो व्यवस्था बा कौन संभाले, कानून संभाले। भारत में चाहे देखो, चाहे गाना कितना ही बना लो यार तेरा आया जमानत पर, लेकिन जब यार मान ले जाके तोड़े ना आड जना अपना आप ही माफी मांगता डोली, ओ हो साहब गलती होगी ओजू कौन करा, ओ है नया बात यही है। तो की का था मैं सारी चीज़ें कानून का था मैं, कानून का आखा पे पट्टी है, लेकिन बात जे दिन पट्टी एक बार बाग पट्टी वाला कमरा मायने चल जाए ना आदमी जना बेरो पाट जावा पट्टी की सीख है। तो सभी कानून, सभी नागरिक हैं वो कानून के सामने समक्ष क्या है, बराबरी का अधिकार है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आपके सामने, चाहे भारत का आम नागरिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। समझ में आ गया, सबको बराबरी का हक है, कानूनी सबको समक्ष समानता रखती है। बस फर्क इतना ही है, थारा टाइम कद बेकार हो, इतना ही है। जिस दिन आगो, जिस दिन कानून छोड़े कोई नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामान्य व्यक्ति कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। भारत में सब कुछ, सभी लोग क्या आते हैं, कानून के दायरे में आते हैं। ये व्यवस्था न्याय और सम्मान की गारंटी देती है, समानता की गारंटी देती है। मतलब ये चीज़ों के बेरो पाटा है कि हर व्यक्ति ने समानता को अधिकार है, कानून के समक्ष कहीं सब समान ही। कानून कोई भी व्यक्ति ने क्या करेगी, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ जो पक्ष और विपक्ष को धारणा को रखा है उसके सब व्यक्ति समान है। बता दें था यार तेरा जमानत वाली बात है। शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, संविधान में का शासन 3 अंगों में बांटा गया है। तो थान बेरा भारतीय संविधान की जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटे हुए। अच्छा पढ़ लो थे बीएससी वालों, थारो पेपर रहने हो डंगू पढ़ लियो तानी बेरो तो आज को नहीं। पहले क्या, विधायी पालिका, विधायिका क्या होती है, बीए वालों का भी है बीएससी वालों का, तो बीएससी वाले आप थोड़े अच्छे से पढ़ लेना इसको। विधायिका क्या होती है, लेजिस्लेचर। फिर क्या होती है, कार्यपालिका, और फिर न्यायपालिका। एक एक चीज ने नामों समझांगा था। विधायिका, विधायिका में थान कठे विधायिका को नाम सुनाई दिख रहे हो ना, विधायक आ रहे ना सब, तो यही है। विधायिका क्या होती है, जो आपके सामने जो संसद हो गई, विधायी पालिका हो गई, विधानसभा हो गई, जहाँ पर आपके द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो वहाँ पर बैठ कर क्या बनाते हैं, कानून बनाने का कार्य करते हैं। समझ में आ गई। अब थे कर दो गुरुजी कहीं नहीं कानून बने, बताऊंगा भाई, मारो काम यही है बताने को। थे क्या करो, थारो एमएलए चुनो, समझ में आ गई। एमएलए छोड़ दो, एमपी चुनो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कौन, सांसद साहब चुना थी थारा क्षेत्र का, जो ही बर नाम कमेंट बॉक्स में मैंने बता दियो। हन चुन के कट्ठे बैठा संसद में, बैठा लोकसभा के अंदर। अब क्या है, कानून बिल आयो क्या को, इनकम टैक्स बिल 2025 क्या आयो, इनकम टैक्स बिल 2025 आयो। निर्मला सीतारमन अपने वित्त मंत्री ही वह बिल लोकसभा के अंदर पेश करो, कर दियो पेश करके ऊपर चर्चा हुई। तो अब वोट कौन देगो पे, वोट देने का के पक्ष और विपक्ष का आदमी मिलके तो क्या करेंगे, वोट करेंगे कि भाई यो बिल है ना। बट पहली बात चर्चा करेंगे, तो चर्चा में क्या होगी कि भाई यो सही चीज़ है या गलत है। तो गलत नहीं, अगर जो सारा जनप्रतिनिधि उम राज्य होगा जो, तो वो पास हो जाएगा, और नई राज्य होगा विपक्ष में दे देगा तो क्यों जागो, फैल हो जाओ। समझ पाओ ना। फिर के वो राज्यसभा में जागो, राज्यसभा में पास हो जाओ, फिर कठे होगो राष्ट्रपति को पास हो जाओ, तो क्या बन जाओ, वो कानूनी रूप से पास हो जाओ। समझ में ना था ना चीज। इकले कानून बनाने को कार्य कौन करी, जो थे एमएलए एमपी चुनो ना, आधा तो अनपढ़ ही ये बनावे था के लिए कानून। समझ में आ गई। लेकिन इनको लिखता कौन है, आपके सचिव वगैरह लिखते हैं, जो कलेक्टर वगैरह के अच्छे से पोस्ट से होते हैं। अगला क्या है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है, नाम तो समझो, कार्य प्लस पालिका, ऐसी कोई व्यवस्था जिसका क्या करती है, जो कानून, जो बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करती है। अब क्यों को कानून क्या लागू होगा, जहाँ एक बात सोचो, अब इनकम टैक्स बिल लागू कर दियो, लागू बन गो। अब थारा एमएलए घर जा जाके तो थोड़ी बहुत इनकम टैक्स ने कलेक्ट करेगा, कौन करेगो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगो। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यपालिका को हिस्सा है। जितनी भी सरकारी नौकरी जो कानूनी रूप से, जहाँ पुलिस है भाई वो न्याय व्यवस्था लागू करने को कार्य रहे, और जो मान ले नगर पालिका है वो साफ सफाई से संबंधित कार्य देखा है आपके सामने, पंचायती राज, अब पंचायती राज का कानून लागू करने का कार्य करे। समझ में आ गई। जो भी कानून होगी, जो भी व्यवस्थाओं को लागू करने का कार्य करता है वो क्या होती है, कार्यपालिका होती है। समझ में आ गई इतनी चीजें आपको अच्छे से, हर चीज। अगला क्या न्यायपालिका। અહીંયા की पालिका जठे न्याय मिले, कठे इसी में लगो था न्याय में लगो अदालतम। तो ऐसा
ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या किया जाता है, कानूनों की समीक्षा की जाती है कि कानून है वो जो बनाया गया है विधायी पालिका के द्वारा वो सही है या गलत है, या फिर जो बना हुआ कानून है उसको क्या किया जा रहा है, उसको उस पर समीक्षा करना, उसको लागू करना, सही से किस लागू करना नहीं, मतलब उस चीज़ की रक्षा करने का कार्य किसका है, कार्य न्यायपालिका का है। अब क्या है, कानून बनायो निर्मला सीतारमन जी, उदाहरण दे के बता रहे हूँ। वह कह रहे हो कि भाई इनकम जी का, जिनकी इनकम 30 लाख रुपया है ना, वह क्या करेंगे 30% जीएसटी देंगे। अब क्या है, वित्त मंत्री टैक्स कौन दे रहे हो, बोले मैं तो कौन दिया, मैं खुद ही बनाओ और खुद ही टैक्स दिया, ऐ थोड़ी हो करें। तो क्या होगो, आबाद कटे जाएगी न्यायपालिका, बाकी माइन आओ दिया कट गरम, क्यों कौन दियो टैक्स, मैं कहूँगा साहब मैं कानून तो थे, कानून बनाए जना क्यों को, मैं भी तो बैठा हो रहा है, किस चीज़ के लिए बैठा, इन लागू इन की रक्षा करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी उसके, मान लियो कोई कानून बनायो, सरकार क्या करी, सरकार को विरोध हो रही हो कोई चीज़ को, सरकार टंच पड़ी कानून है को बना दियो कि जनता अब विरोध कौन कर सके, तो क्या करेगी, वो कानून है सुप्रीम कोर्ट में जागो, सब सुप्रीम कोर्ट के कर सके, उकन अधिकार है अपने सुप्रीम कोर्ट कन कि कोई भी कानून अगर जो संसद बना रही है उन रद्द भी कर सके है, और उन्हें मतलब हमें भी बढ़ सका कि वो सही है गलत, समझ में आ गई। कार्य जो न्यायपालिका होती है उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, संसद के खिलाफ जा सकते हो, कार्यपालिका खिलाफ जा सकते हो, लेकिन न्यायपालिका के आप खिलाफ नहीं जा सकते हो, आप पर क्या लग जाएगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्पशन के नाम से लग जाता है। समझ में आ गई। खुद का फैसला की भी समीक्षा कर सके न्यायपालिका, मान ले कि आज अपनों को जज हो, सुप्रीम कोर्ट को जज, वो कोई फैसलो दे दियो, 10 साल बाद में वो ओजू मामलो वो आयो, उसका बाद में जो दूसरो जज होने लगे कि भाई वो फैसला में कटे ना कटे कोई कमी बेसी रेडी ही, तो वो कमी बेसी दूर करने के लिए क्या कर सके है, अपनो फैसलो फिर से बदल सके है। समझ में आ गई ना। अँ समझ लो एक एक चीज़ें डंगू, पेपर में भी आऊँगी, कॉम्पिटिशन में भी यही प्रश्न आया करी। सार्वभौमिक क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होता है, तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र और संप्रभु देश है। तो भारत कहाँ को देश है, भारत बताऊँ कहाँ को देश है, थारा घर में पहले क्यों है करती, थारा थारा पापा और थारा चाचो जी और दोनों जना मिलके के एक जगह रिहा करता, दो खर्चों के है दोनों कमाता थारी, दादी ने दे देता था, दादा ने दे देता, आपके हिसाबों व्यवस्था संभालता। अब क्यों हो, अब बंटवारा हो गया दोनिया के बीच में, दोनिया की थाली बांटती, बोलो थाला पिताजी की थाली यार, थाला चाचा जी की थाली यार बट की। अब क्यों हो, दोनों आप आपको कमाओ और आप आपको खाओ, दोनों आप आपको स्वतंत्र नहीं। तो एक दिन थालो दादो बोले भैया अँ काम कौन चाल है जना, बोले भैया न्यारा घर न्यारा बांटना। समझ में आ गई। तो इको अर्थ क्या है कि अब मैं के हाँ स्वतंत्र, हाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र मैं चाहूँ भैया करा। समझ में आ गई। तो ऐसा ही भारत है, भारत क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और क्या है, संप्रभु देश है। इसमें क्या है, ना तो कोई भारी विदेशी शक्ति कोई आदेश देश का है, जहाँ आप थाला जो चाचा थारा जो क्या बोले अपने पिताजी ही, अब थाला दादाजी खत्म होने के बाद में संप्रभु ही उन्हें थालो चाचो खते माने तो माने नहीं कौन माने, क्यों, क्योंकि अब क्या ही बस स्वतंत्र ही। तो क्या होगी, अब उनको विदेशी शक्तियों को आदेश मानना तो मानना नहीं, को नहीं भी माने, और ना ही कोई बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत है। अमेरिका कोई ज्ञान दे भारत ने, जब टैरिफ अपना दबा रहा कहीं, आप चाहो तो मानना तो ना मानना नहीं कौन माना, कहती भारत में तो खरीदांगा रसिया तो तेल, बताओ क्या करूँगा थे। समझ में आ गई ना। आ बात है, निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय जनता और उसकी पसंद का, तो निर्णय की का आधार पर लियो जागो, भारत की जनता का आधार पर ही लियो जागो। या तो थी समझने की बात, लिख कोई क्या है, सोवरेनिटी सार्वभौमिकता क्या होता है कि भारत एक प्रकार का स्वतंत्र देश है, यहाँ पर फैसले ना तो किसी भारी शक्ति के लेने देने पर होगा, ना तो विदेशी शक्ति के आदेश पर होगा, ना ही किसी भारी हस्तक्षेप से होगा। हम अपने फैसले हैं, भारत वो अपने हित के हिसाब से और जनता की पसंद के हिसाब से लेता है। समझ में आ गई ना। टेक्निकल जो था लिख क्या नहीं कॉलेज में पेपर में भाषा वह भी समझाती, और जो समझने वाली चीज़ वहीं वह भी समझा। अगला पॉइंट है समाजवाद। समाजवाद के नाम से समझ लिया करो समाजवाद। तो समाजवाद में क्या देखने मिला है, संविधान सामाजिक और आर्थिक समानता को बल देता है। तो अपन संविधान क्या है कि समाज में हर व्यक्ति अलग समान है और आर्थिक रूप से भी समानता देखने को मिलेगी। तो एक बात बताओ, इनकम टैक्स क्यों लगाया जाए भाई, जीएसटी क्यों लगाई जाए, क्यों, ताकि जो लोग ज़्यादा रुपया कमाई हैं है ना, भाई क्या उनको थोड़ा रुपये लेके, और जो लोग थोड़ा बहुत भाई गरीब हैं जो इतना कौन कमा पा रहे मान ली भगवान जो कुछ भी कारण हो उसकी उनका, तो होने के उनका जन कल्याण पर वो पैसों खर्च कर लिया जाए। तो इन्हीं के कहा जाए समाजवाद का नाम से जाने जाए कि समाज का हर वर्ग की जो इच्छा ही, समाज का हर व्यक्ति की कल्याण भी को भी ध्यान रखा जाए। समाजवाद का क्या उद्देश्य होता है, अमीर और गरीब की ख्वाही को कम करना, मतलब अमीर गुणो अमीर नहीं हो जा, गरीब है वो गुणो गरीब नहीं हो जा, इसकी खाई ना कम करने के लिए इस चीज़ को ध्यान दिया जाए।
गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग को न्याय और अवसर प्रदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। तो कोई गरीब व्यक्ति है ना, उन सरकार के द्वारा अलग अलग योजना बनाई जाए, जहाँ महिला सशक्तिकरण की योजना होगी, उज्ज्वला योजना होगी, अंत्योदय योजना होगी, भामाशाह कार्ड की योजना होगी। ये जो सब योजनाएं ये क्यों बनाई गई? ताकि जो गरीब और वंचित वर्ग है उसको क्या अवसर प्रदान किए जा सकें। जहाँ आपके सामने अंत्योदय योजना भाई, जिसके अंदर 5 किलो अपना जो गेहूँ दिए जाते हैं आपके सामने, खाद्य सुरक्षा योजना, सॉरी, इस खाद्य सुरक्षा योजना में क्या भाई, जिन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है ना, और जो लोग गरीब हैं जिनको ज़रूरत है, उनको क्या कर दिया जाता है? आपको हर साल एक व्यक्ति के हिसाब से सरकार 1 महीने के 5 किलो गेहूँ देती है। समझ में आ गया? अच्छे से हर चीज़ समझ में आ रही है ना, हर पॉइंट थे। स्कूल भी पढ़ा होगा और अब अमेरिकन भी पढ़ रहे हो, कठीसी था ज़्यादा समझ में आ रहा है। बताओ मन, लोकतंत्र क्या होता है? अब लोकतंत्र के बारे में था बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बताऊँ। भारत में सरकार जनता, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में क्या किया जाता है, जो सरकार है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो लोकतंत्र में सरकार चुनने को किसको काम है? जनता के द्वारा चुनने को काम है। जनता के द्वारा, जनता का, ये देखो आपके सामने अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा थी, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब जनता के लिए भाई, जनता आपके लिए, भारत में जो शासन हुआ वो जनता के लिए, तो भाई थारी भलाई के लिए तो सरकार नियम कायदा बनावा है। जनता द्वारा की इच्छा है, जनता के द्वारा, जनता चाहो उन चुन ले, जनता चाहो उन हटा दे, है ना। और जनता का शासन, और शासन भी की जनता को ही है। आखिर में क्या है, चाहे नेता कितना भी पूरी साल में फॉर्चूनर घूम लियो, आनो तो पड़ोगे लास्ट में थार कनी, बस थारा में कमी है थे वोट ने के तो पीछा में दे दो के धर्म लास्ट में। भारत में क्या आदत है कि लास्ट में बावड़ा जाइए, जब यहाँ जाइए ना पोलिंग बूथ जब बावड़ा जाइए, मालो धर्म वालों कठेसी है, माला गोत वालों कठेसी ऊपर उठो मारते हो। अगर विकास का नाम पर अगर आप शासन करने लग जाओ, हर नेता की बात हम नहीं पढ़ा, तो आप आज बहुत आगे पहुंच जाता। अगला क्या? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ना अपन हिंदू राष्ट्र हैं, है ना अपन कोई मुस्लिम राष्ट्र हैं, ना अपन कोई ईसाई राष्ट्र हैं। अपन कोई भी प्रकार के, अपने को जो संविधान में किसी राष्ट्र का नाम नहीं लिखा गया। क्या शब्द लिखा गया? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द। सेकुलर शब्द का क्या होगा कि हमारा कोई भी राज्य, हमारा कोई भी एक धर्म नहीं है, हम सभी धर्म को समान रूप से क्या देते हैं? समानता देते हैं। और हमारा क्या उद्देश्य है? सभी धर्म को समान रूप से महत्व और संरक्षण देने का हमारा लक्ष्य है। और इससे हमारा धार्मिक सहिष्णुता का स्वभाव बनाए रखना, मतलब हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हमारे चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे आपके सामने पारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो और कोई धर्म बच गया चाहे वो धर्म हो, हम सभी धर्मों के क्या हितों को ध्यान में रखेंगे। उनकी जो सामाजिक सामाजिक धार्मिक और जो संस्कृति है उसका हम क्या करेंगे? रक्षा करने का कार्य करेंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगला क्या? सर्वधर्म सम्मान। अब ये पॉइंट भी आपका, सर्वधर्म सम्मान क्या है? हर धर्म का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो क्या है कि हर धर्म का हमारा सम्मान करना हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य है, हमारा क्या है? हमारी संस्कृति में। भाई एक बात बताओ थे, भारत में आजू क्यों बहुत पहले की संस्कृति में देख लो थे, कोई भी बाहर कोई व्यक्ति आयो, है ना, चाइना से द्वारा हेनसांग आयो, जो पहले पर उल्लेख मिला है, जो भारत के ऊपर किताब लिखी, तो भारतों को भी सम्मान करियो। कोई भी व्यक्ति वास्को डी गामा आयो तो को बारे में पढ़ लूँगा, तो भारतीय जो राजा है वो को भी सम्मान करियो। भारत में कोई भी व्यक्ति आयो, हमने उसको क्या है? सहृदय से अपनाया और स्वीकार किया। भारत में कितने आक्रांता आए, कितने अलग अलग प्रकार के जो आक्रमणकारी आए, सब यहीं आ गए और यहाँ के ही होकर रह गए। आज बेरो पट्टा है कि आज क्वेश्चन खैस को गए थे, यो ऊन है, यो कुछ कण है, यो कुछ शक है, बेरो पट्टा है कि कौन बेरो पट्टा ना। तो यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि कोई अलग अलग भारतीय संस्कृति से लोग आए और वहाँ कर ही होके रहेगा। यहाँ के मान ले थारे गाँव में अलग अलग 4 प्रकार का, थारे जाति में देख लो अलग गोत का आदमी, अलग अलग आके बसेड़े ना, लेकिन आज तो थारे गाँव का ही कहलाई ना, वो सिस्टम है। संविधान इस विचार को और मजबूत करता है, और हमारे संविधान ने क्या किया है? सभी लोगों को समानता देकर इस जो ये विचार है सर्वधर्म संभावना की, इसको सबको क्या दिया है? और मजबूत किया है। सभी नागरिक अपनी धर्म आस्थाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र। और भारतीय जो संविधान में क्या बात कही गई है कि सभी नागरिक है वो अपने धर्म की और स्वतंत्रता, धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। जो चाहे वो उस धर्म में मान सके, आपको धर्म में बदलाव करना चाहो तो वो भी कर सके। उनकी संस्कृति की भी रक्षा करी जाए, कोई ना जबरदस्ती करके कोई धर्म मानने के लिए भारत में फोर्स कौन करे जा सके।
समझ में आ गया आपको? आप अपन थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? संघीय गणराज्य, भारत क्या है? एक प्रकार का संघीय गणराज्य। इसमें क्या क्या पॉइंट हैं? हम लोकतांत्रिक राज्य हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सर्वधर्म संभव को मानते हैं। भारत में कैसा शासन है? कानून का शासन है, शक्तियों का विभाजन है, सार्वभौमिकता और समाजवाद देखने को मिलता है। ये थी आपके सामने यूनिट फर्स्ट। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के